हेलो दोस्तों, वेलकम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 8वीं क्लास का मैथ बनाने जा रहे हैं, जिसमें एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे और बहुत अच्छे से एक एक करके हम आप लोगों के साथ सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में प्रत्येक का योज प्रतिलोम लिखिए। योज प्रतिलोम क्या होता है आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे योज प्रतिलोम नहीं समझ पाते। योज प्रतिलोम का मतलब हुआ ऐसी संख्या जो दिया हुआ है उस संख्या का योज प्रतिलोम हमको बोलना है या लिखना है, तो हम उसको क्या करेंगे, जो संख्या दिया हुआ है उसमें अगर उसका योज प्रतिलोम को जोड़ देने पर 0 आ जाए वही योज प्रतिलोम होगा। अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं। मतलब आपको उतना कुछ नहीं करना, आपको इतना समझना सर हाँ योज प्रतिलोम जो संख्या दिया हुआ है उसको हमको क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे। अगर प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, माइनस में है तो प्लस में कर देंगे, वही योज प्रतिलोम। मतलब दोनों संख्या को जोड़ने पर 0 हो जाए। तो देखिए सबसे पहले 2/3 का योज प्रतिलोम आपको चाहिए। तो 2/3 क्या है, अभी प्लस में है और इसको कौन सी संख्या इसमें करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर इसमें माइनस अगर 2/3 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2/3। ठीक है, इसी तरह 25/9 का योज प्रतिलोम क्या हो गया, -25/9। आपको कुछ नहीं, अगर प्लस में है तो माइनस में कर देना, माइनस में है तो प्लस में कर देना, और कुछ नहीं करना है। योज प्रतिलोम जब भी वो आपको बोले तो इसका अब बराबर नहीं, ये बराबर का चिन्ह दीजिएगा, गलत हो जाएगा। जब योज प्रतिलोम कहे तो -16 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 15/8 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 15/8। -15/8 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 15/8। 0 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, क्योंकि 0 माइनस में लिखे या प्लस में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए -5/7 का योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा। अब देखिए वैसे भी सर ये माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/7। अब देखिए अभी ये और ये बराबर है, क्यों बराबर है सर, माइनस कट जाएगा, इसलिए इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5/7। क्या हो जाएगा, -5/7। अब इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, सर यहाँ पर क्या है, माइनस में है तो हम क्या करेंगे, 13/5। बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं, सर आप बोले थे तो 13 यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी माइनस है, प्लस में ही है, तो आप कैसे बोल रहे हैं योज प्रतिलोम। देखो बाबू, इसका जब हम क्रिया करेंगे, ये माइनस नीचे में दिया गया है, आपको सही करके ऊपर में लिखना है। तो इधर -13/5 हो जाएगा, तो इधर +13/5, या तो आप इसका क्रिया करके देखिएगा 0 आ जाएगा। -2/15 तो क्या हो जाएगा इसका योज प्रतिलोम, 2/15। हम लोगों को योज प्रतिलोम समाप्त हो गया। अगर योज प्रतिलोम में कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित सारणी को खाली स्थानों को भरिए। इसमें जो दिया गया है उसमें खाली स्थानों को क्या करना है, भरना है। अब देखिए संख्या दिया हुआ है, एक बॉक्स में संख्या दिया हुआ है, दूसरी बॉक्स में गुणन प्रतिलोम। अब आपको यहाँ पर समझना है गुणन प्रतिलोम क्या होता है। गुणन प्रतिलोम से तात्पर्य यह है जो संख्या दिया हुआ है उसमें ऐसी संख्या से गुना करना, जो संख्या दिया हुआ है उसमें ऐसे संख्या से गुना करना है ताकि क्या है, दोनों संख्या को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 1 हो। दी हुई संख्या में ऐसी संख्या से गुना करेंगे जिसका प्राप्त गुणनफल 1 हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले -13, तो -13 में अब क्या चीज से गुना कीजिएगा, -13 में क्या चीज से गुना कीजिएगा तो हमको प्राप्त गुणनफल 1 होगा। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर 1, तो यहाँ तो -13 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1/-13 से गुना कर देंगे, तो इसका प्राप्त गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1, तो -13 का क्या हो जाएगा, 1/-13। उसी तरह 5/4। अब देखिए 5/4 में क्या चीज़ से गुना करें, तो सर इसमें 4/5 से। आप ये सोचिए ना, अगर जो ऊपर है उसको नीचे कर देना है और जो नीचे रहे उसको ऊपर, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जहाँ जो माइनस है माइनस ही रहेगा, प्लस है प्लस ही रहेगा। अब 4/7 है तो क्या होगा, -7 को ऊपर कर दीजिए, 4 को नीचा कर दीजिए, ये इसका गुणनफल हो गया। -5/-8, -8 ऊपर कर दीजिए, -5 नीचे
नीचे कर दीजिए। -1 है तो आप इसको क्या कीजिएगा, -1 को -1 ही लिख दीजिए। क्यों सर, क्योंकि आप -1 को -1 के साथ गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा। गुणन प्रतिलोम समझ गए, जो ऐसी संख्या आपको गुणन प्रतिलोम में लिखना है जिसको गुना करने पर दोनों संख्या का गुणनफल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हम लोगों को उचित गुणधर्मों के उपयोग को निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे क्या करते हैं वैसे ही बना लेते हैं, लेकिन वैसे भी गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में हमको बोल दिया गया उचित गुणधर्मों का क्या करना है, उपयोग करना है। तो देखिए सर कैसे आप समझते हैं उचित गुणधर्म क्या है। तो देखिए बाबू, इसके बट्टे में 3 है और इसके बट्टे में, यानी कि हर दोनों का सेम है, तो इस दोनों का हम क्या करेंगे, एक जगह लिख लेंगे -2/3 इस तरह से। फिर क्या है, ये 5 है 3/5 प्लस -11/5 ऐसे करके लिख लीजिए। अब ठीक है, अब इस दोनों का एक साथ क्रिया कर देंगे और इस दोनों का एक साथ क्रिया कर देंगे। तो देखिए इसका करेंगे, जब भी नीचे में हर सेम रहे तो डायरेक्ट क्रिया करते हैं, 4 प्लस माइनस क्या होता है, -2 यहाँ पर और प्लस यहाँ पर। जब भी आपको हर सेम दिखे तो ऊपर डायरेक्ट क्रिया क्या आता है, प्लस माइनस -11। अब देखिए 4 - 2/3 प्लस 3 - 11 -8/5। अब इसका क्रिया करते हैं तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 15। तो 3 पंचे 15 तो 5 दूनी 10 प्लस। अब देखिए अब या तो यहाँ पर ऐसे कर लीजिए 5 तिया 15 तो अतिरिक्त 24 -24 हो गया। अब यहाँ पर 10 - 24/15 क्या हो जाएगा दोस्तों, -14/15। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में एक क्वेश्चन और है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, 2/5 गुने -3/7 -1/6 गुने 3/2 प्लस 1/14 गुने 2/5। इसमें हमको पहले देखना क्या है सर, यहाँ पर 3 पार्टी है, ये यहाँ से एक पार्टी, यहाँ से एक पार्टी और यहाँ से एक पार्टी। बच्चे यही समझने में भूल कर देते हैं। तो सर इसका क्रिया एक बार हम करते हैं तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 7 को 5 से गुना करेंगे 35 हो गया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, तो यहाँ पर पहले जो कटेगा उसको काटेंगे, 3 1 3 3 दूनी 6। अब हो गया तो सर क्या बच गया, यहाँ पर ऊपर में कुछ नहीं तो बचा तो 1 और नीचे में 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 1 2 2 7 14, 2 के पहाड़ा से 1 कटेगा तो ऊपर में क्या बचेगा 1/35। अब इसको देखिए क्योंकि हमको करा उचित गुणधर्म का उपयोग करने के लिए, तो जो दोनों हर सेम है उसको हम एक जगह लिखेंगे, -6/35 प्लस 1/35 और ये 1 में हो जाएगा, उसके बाद -1/4। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों का क्या करेंगे, जब एलसी आप बोले थे जो हर नीचे में रहेगा तो डायरेक्ट क्रिया करेंगे, -6 प्लस 1 -1/4। अब यहाँ से -6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -5/35 -1/4। आप यहाँ से काट भी सकते हैं, तो काटिएगा तो आसान हो जाएगा, 5 1 5 7 35 क्या हो जाएगा दोस्तों, -1/7 -1/4। अब इसको यहाँ से क्रिया करेंगे। अब देखिए 7 और 4 का एलसीएम लेंगे 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 -4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 7 28, 7 -7 4 -7 -11/28। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 5/18 को -7/12 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। मतलब 5/18 को आपको गुना करना है, किससे गुना करना है, -7/12 से नहीं गुना करना है दोस्तों, इसके व्युत्क्रम से गुना करना है। तो किसके व्युत्क्रम से गुना करना है, -7/12। तो -7/12 व्युत्क्रम में आपको बताए थे जब भी गुना की बात किया जाए तो उसको उल्टा, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला -7 नीचे। अब इसको गुना करेंगे तो देखते हैं क्या करना है, पहले 2 छक्के 12, 2 9 में 18, फिर 3 से कटेगा,
3 तिया 9, 3 दूनी 6, ऊपर में क्या बच गया 5 गुने 2, नीचे में क्या बच गया 3 गुने -7। अब यहाँ पर 10/-21, तो माइनस नीचे में नहीं लिखा, हम क्या लिखेंगे ऊपर में -10/21 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है, -1/3 गुने 1/2 प्लस 1/4 बराबर -1/3 गुने 1/2 प्लस -1/3 गुने 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म। अब इसको देखिए, आपको कुछ ये इस प्रकार से दिखता होगा a इंटू बी प्लस सी, इसको किस प्रकार लिखा गया है, इसको लिखा गया a गुने बी प्लस फिर क्या है a गुने सी। आपको याद होगा ये किस नियम के अंतर्गत आता है, तो इसमें देखिए b प्लस सी जो कोष्ठ के अंदर था, छोटे कोष्ठ के अंदर, वो क्या हो गया बारी बारी से एक बार b के साथ a का गुना हुआ और एक बार a के साथ c का गुना हुआ, तो ये किस नियम का आता है, वितरण नियम के अंतर्गत आता है। किस नियम के, वितरण। तो यहाँ पर लिख देंगे वितरण, करें वितरण गुणधर्म हो गया, वितरण नियम या इसको बटन भी बोलते हैं, या इसको बटन भी बोलते हैं, या बटन, वितरण या बटन इसको नियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित उत्तर दीजिए। है या नहीं है, आपको कारण सहित उत्तर देना है। तो आप लोगों को बताए थे गुणात्मक प्रतिलोम वैसे होते हैं, जो संख्या दिया हुआ उसका गुणात्मक प्रतिलोम को अगर दोनों गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा, गुणनफल 1 आएगा। तो इसको जांच लेते हैं। तो -1, अब यहाँ पर इसका सलूशन देख लेते हैं पहले। -1.1/8 को हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो -1 को 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -8, और ऊपर वाले को क्या करते हैं, जोड़ते हैं बट्टे में, वही तो यहाँ पर लिख देंगे 8। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको कितना बच्चे गलती क्या करते हैं, देखिए ये पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जैसे -1 पूर्णांक 1/8 है तो इसका मतलब है -1, और ये जो बीच में है इसको बीच में प्लस रहता है, इसको इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं अगर समझने में दिक्कत है। तो क्या हो गया -7/8। अब इसका क्रिया करते हैं। अब करें इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, तो आप जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, तो हम -7/8 में अगर हम 8/9 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 कर दिया -7/9 हो जाएगा, जो संभव नहीं है। इसीलिए हम इसको क्या करना है, कारण लिखना है। अब लिखिए -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होता है जो दी हुई संख्या का गुना करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है, गुणनफल 1 प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग कैसे इसको समझते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन
हाँ, अगर एक बार नहीं समझ में आए तो इसको रिपीट करके 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। अगर फिर भी कहीं पर कोई परेशानी आ रहा है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है।